डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर क्या होता है। तो जैसे सबको पता है, जो एंथर होता है किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट होता है। तो जैसे फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि एंथर स्टेमन में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो एंथर स्टेमन में अंतर क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। एंथर में कौन कौन से पार्ट होते हैं एंड उसको कट करने पे वो कैसा दिखाई देता है, एंड जो एंथर के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। इस वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड स्टेमन क्या होता है। तो ये है हमारे किसका स्ट्रक्चर? स्टेमन का। पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। और पूरे पार्ट क्या बोलेंगे? स्टेमन बोलेंगे। और जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला, जिसमें क्या फॉर्मेशन होता है? मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है स्टेमन, देखते हैं। तो स्टेमन है द टू पार्ट। स्टेमन जो होता है, पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेमन बोलेंगे। ठीक है, तो इसके दो पार्ट होते हैं। किसी भी स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाल कॉल्ड फिलामेंट। जो लॉन्ग और आपको सिलेंडर पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। लॉन्ग एंड सिलेंडर पार्ट क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और क्या, जो टर्मिनल एंड होता है, टर्मिनल एंड मतलब जो ऊपर वाला एंड होता है, उसके ऊपर क्या होता है? एंथर होता है। तो टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। बाइलोब क्यों बोल रहे हैं? दो लोब होते हैं, एक लोब ए और एक लोब ए। मतलब एक लोब ए हो गया, एक लोब ए, फर्स्ट एंड सेकेंड लोब। ठीक है, तो जो एंथर होता है कैसा होता है? बाइलोब होता है, मतलब उसके अंदर दो लोब होते हैं, ऐसे इस फॉर्म में, वन लोब एंड टू लोब। ठीक है, वन लोब एंड टू लोब का आप प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल पार्ट पे, मतलब ऊपर पार्ट पे। ठीक है, तो हम लोग बात करें तो किसी भी जो क्या स्टेमन होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो टर्मिनल एक पार्ट होता है। कौन पार्ट होता है? टर्मिनल एंड डिजिटल। टर्मिनल एंड प्रॉक्सिमल पार्ट। टर्मिनल एंड प्रॉक्सिमल पार्ट। टर्मिनल पार्ट पे क्या होते हैं? एंथर होता है। एंथर जिसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। एंड प्रॉक्सिमल पार्ट किसको बोलते हैं? प्रॉक्सिमल पार्ट इसको बोलते हैं जो फिलामेंट है ना, अटैच होता है किसी थैलमस, मतलब फ्लावर, जैसे फ्लावर का थैलमस है, इससे अटैच होगा या किससे? पेटल से। किससे? तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है, लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो वो किससे अटैच होता है? थैलमस या पेटल ऑफ द फ्लावर, या फ्लावर के पेटल से अटैच होता है। तो किसी भी स्टेमन के जितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। टर्मिनल पार्ट से एंथर अटैच होता है, एंड प्रॉक्सिमल पार्ट कहाँ पे अटैच होता है? फ्लावर के थैलमस या पेटल से अटैच होता है। अगर हम लोग बात करें अब टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। जो जितने भी सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, तो ये टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब। कैसे होते हैं? बाइलोब। बाइलोब में बताएंगे, बाइलोब में दो लोब होते हैं। ठीक है, कितने बाइलोब होते हैं? बाइलोब भी थी, एंड ईच लोब हैविंग टू थीका। और ईच लोब के अंदर, मतलब एक लोब ये हो गया तो इसके अंदर दो थीका। जैसे मैंने इसको सेक्शन काटा है, यहाँ पे भी आपको दिखाएगी। जैसे ये मैंने एंथर का क्या किया? टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। तो ट्रांसवर्स सेक्शन में मैं अभी हम लोग बात किए थे, ये टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, मतलब टू लोब हो गए। ठीक है, विथ ईच लोब, एक लोब में, मतलब एक लोब इसका एक सेक्शन काट करेंगे तो ईच लोब हैविंग टू थीका। क्या बोलते हैं? दो थीका होते हैं, एक थीका दो थीका। ठीक है, मतलब एक लोब के अंदर कितने थीका होते हैं? दो थीका। हैविंग टू थीका, दे आर डाइथीकस। डाइथीकस क्या होते हैं? मतलब जितने सारे एंथर होते हैं कैसे होते हैं? डाइथीकस, मतलब एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइथीकस। डाइथीकस क्या है? मतलब एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइथीकस। मोनोथीकस भी होता है जब एक लोब के अंदर
एक थीका प्रेजेंट है, उसको मोनोथीकस बोलेंगे। द एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इसको हम लोग बोलेंगे, इसके अंदर थीका, इस ये 1 2 3 4। अब थीका के अंदर क्या फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर क्या बनेंगे, ये है, क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, जो बाद में डेवलप होकर क्या बनाएगा, पॉलन सेक। पॉलन सेक के अंदर क्या फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो एक बार से फिर से देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो एंथर क्या होता है, एंथर मेल पार्ट होता है जिसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे तो जो एंथर होता है कहाँ पे अटैच होता है, तो किसी भी, जो हम लोग सुने कि स्टेमन होता है, स्टेमन और एंथर में डिफरेंट क्या है, तो पूरे पार्ट को, जितना भी मेल पार्ट है उसको पूरा हमको लोग क्या बोल रहे हैं, स्टेमन बोल रहे हैं। तो स्टेमन के दो पार्ट हो गए, फिलामेंट एंड एंथर। एंथर कैसा, कहाँ पे स्थित है, टर्मिनल पार्ट पे, मतलब फिलामेंट के टर्मिनल पार्ट पे अटैच होता है, ठीक है। तो और प्रॉक्सिमल पार्ट कहाँ पे अटैच होता है फिलामेंट का, थैलमस से, ठीक। और टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब, और एंथर कैसा होता है, बाइलोब होता है एंड डाइथीका से होता है, मतलब एक लोब के अंदर कितने थीका होते हैं, 2 थीका होते हैं। और थीका क्या होते हैं, थीका के अंदर मतलब बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सेक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, थीका, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर जो डेवलप करेगा माइक्रोस्पोरेंजिया में, ठीक है, किसमें डेवलप करेगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप कर क्या बनाएगी, पॉलन सेक बनाएगी। पॉलन सेक के अंदर क्या फॉर्मेशन होगा, पॉलन सेक के अंदर फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर का। माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, जो फर्टिलाइजेशन करके क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेंगे, सीड बनेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।